नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस को जल्द ही संयोजक मिल सकता है। जल्द ही नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस ने इस संबंध में पहल की है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश के नाम पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात कर ली है। लेफ्ट और दक्षिण भारत के नेताओं ने भी नीतीश के नाम को सहमति दे दी है। इंडिया अलायंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक नियुक्त किए जाने की पटकथा लिख ली गई है और इस फैसले पर अंतिम मुहर इस सप्ताह होने वाली वर्चुअल मीटिंग में लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस वर्चुअल बैठक में अन्य सहयोगी दलों का भी समर्थन लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने ही पिछले साल मई महीने में विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू किया था। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक की मेजबानी भी नीतीश ने ही की थी और उसी दिन से ये बात चर्चा में थी कि नीतीश गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। लेकिन 4 मीटिंग के बाद भी नीतीश का नाम आगे नहीं किया गया। दिल्ली में 19 दिसंबर को एक बैठक की गई और इस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर खड़गे का नाम आगे कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इसी के बाद से नीतीश ने खुद को ठगा हुआ सा महसूस किया और उनकी नाराजगी की खबर सामने आने लगी। इस बीच बड़े नाटकीय घटनाक्रम में नीतीश ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली और इससे इस बात को और बल मिलने लग गया, इस कयास को बल मिलने लग गया कि नीतीश पलटी मारकर फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद विपक्षी गठबंधन में मानो जैसे खलबली सी मच गई। अब सवाल ये कि क्या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश ने जो दांव चला था, कांग्रेस उस दबाव में तो नहीं आ गई। अब विपक्षी गठबंधन के नेता संयोजक पद का ऑफर करके नीतीश को मनाने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि गठबंधन के लिए नीतीश जरूरी है या फिर मजबूरी है। कोई भी इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड में पिछले दिनों नेतृत्व परिवर्तन से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है या फिर राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के साथ नजर आ रही नीतीश की दूरी से तो कोई कनेक्शन नहीं है। सवाल यह भी है कि नीतीश संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या मजबूरी है। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका कार्यक्रम में। प्रोफेसर के त्रिपाठी, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। आशीष कुमार मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ। आपका भी बहुत स्वागत है मिश्रा जी। राम प्रकाश पांडे, टीएमसी के विश्लेषक, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले आशीष जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 4 मीटिंग हो गई, तब तक संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं आता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर नीतीश के आगे बढ़ने की जनता यूनाइटेड दल की जो कमान है वो अपने हाथ में लेने की बात हो, जैसे ही परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसीलिए उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए क्या संयोजक पद की पेशकश अब की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को और आपको और हमारे साथ में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को 9 वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल। और एक बात बताइए, किसका पेट दुखा? करे तो दिक्कत, नहीं करे तो दिक्कत। और दूसरी चीज कैसा है कि अगर किसी के पेट में अभी मरोड़ शुरू हुआ है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी देखते रहिएगा, आगे और पेट दर्द बढ़ने वाला है। किसका बढ़ने वाला है सर, यही तो जानना चाहते हैं। मीटिंग आप कर रहे हैं, तय आप कर रहे हैं किसको क्या बनाना है, कौन से दल को कितनी सीटों पर बातचीत करनी है, तो पेट में दर्द किसके? सब तो आप ही के साथ है गठबंधन में। अभी कुछ दिन पहले तक तो ये चल रहा था कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, ललन सिंह जी का दिक्कत हो गया है, लालू जी से नजदीकियां जुड़ गई हैं।
अरे तो हमारी नजदीकी हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से भी जुड़ी हुई है, कि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं रहेगा ऐसा। और दूसरी चीज की अभी स्थायी दल है, तो हमारी जो दल है सब अपने आप में कई वर्षों तक जनता की सेवा की है, राज्यों में उन्होंने सरकारें चलाई है अपनी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे पास ऐसे दल नहीं है जिनका आधे से ज्यादा लोगों का तो ऐसा अस्तित्व है कि न उनका भूत हो न भविष्य हो, लेकिन बस जातीय समीकरण किसी हिसाब से कैसे जुड़ जाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैडम, ये ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा धमाका मैं कर रहा हूँ आपके चैनल पे। ये जातिगत जो हम लोगों ने सर्वे कराने की बात की है, हाँ। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने जातीय और जाति को लेकर चलने वाले नेता हैं और दल हैं, वो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाले हैं। नहीं ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपका इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, हम तो यही कामना करते हैं, और ज्यादा दल आपके साथ आए। आप जिस कार्य को करने के लिए लगातार इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कर रहे हैं और वो मजबूत होता चला जाए सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर सर, लगातार जेडीयू नीतीश कुमार इस बात को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं कि इतना वक्त निकल गया, शिथिल आपकी गतिविधियां इतनी हैं, इतनी धीमी गति से चलेंगे तो चुनाव तो निकल जाएंगे। कई बार इस बात को नीतीश कुमार कह चुके हैं। उधर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लगातार मुहूर्त निकल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, और यहाँ पर ना सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हो पा रहा है और ना संयोजक पद को लेकर सर कुछ हो पा रहा है। ये सवाल बार बार आप ही के ऊपर उठाया जा रहा है, इसलिए मैं जवाब चाहती हूँ। आप देखिए सब मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा कहीं आपको उठता हुआ और प्रखरता से दिखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी, हाँ, जिनके द्वारा स्थापित बीएचयू यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंदूक की नोक पर एक छात्रा का आशीष जी, जब वो मुद्दा आएगा तो हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे। फिलहाल मुद्दा कुछ और है, आप मुद्दे को ना भटकाएं, मुझे सवाल का जवाब दें अगर आप देना चाहते हैं। चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन आपको इंडिया के अलायंस की सब जानकारी आज चाहिए। लेकिन दो महीना पहले एक महिला छात्रा की रेप किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो भी सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की, उसकी चर्चा हम बाद में करें, वो बाद में आएगा। तो सर हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरे मुद्दे को उठा लें। आशीष जी, आप ये कहना चाहते हैं के कार्यकर्ताओं को किस नहीं, अब आप तय करेंगे कि क्या मुद्दा होना चाहिए और सर हमें किस मुद्दे पर पहले बात करनी चाहिए। आप सवाल का जवाब सर दे नहीं रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। जब वो मुद्दा उठेगा तो हम आपको फिर उस डिबेट में आपको बुलाएंगे और सर उससे सवाल करेंगे, तब आप बताइएगा कि उस पर आपके क्या विचार हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा आप लोग ने क्यों नहीं उठाया अभी तक। अब सर ये तो आपको आके हमारे संस्थान में पूछना होगा कि हमने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। जी बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आप देखिए लोकतंत्र का देश का चौथा स्तंभ है। आप नहीं डिसाइड करेंगे ना सर, आप वहाँ बैठ के प्रवक्ता हैं तो आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे ना सर। आपसे जो सवाल किया है सर, आप सवाल का ठीक है, आपके पास सर आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी को सर ठीक है खिलवाड़ किया गया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में बैरिकेड तोड़ के घुस जाइए सर। प्रीति शेखर जी, ठीक है सर, बिल्कुल आप जवाब नहीं दे रहे, मुद्दे से भटक कर आप जवाब दे रहे हैं सर, और मुझे मुद्दे पर ही रहना है, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है। प्रीति जी, लगातार इस बात को लेकर भी बातचीत हो रही है कि महागठबंधन काम बहुत धीमी गति से कर रहा है। अब आप तो तेजी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर गठबंधन मजबूत हो रहा है, लगातार उसमें आगे बढ़ने की कवायद चल रही है, तो आपको क्यों दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को किसी और से कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात तो उनको है जो इंडी अलायंस के बहाने विपक्षी दल सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश में लगे हुए थे और इस जुगत में लगे हुए थे कि हम सभी विपक्षी दल एक होकर नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम करेंगे। लेकिन हास्यास्पद स्थिति तो इंडी अलायंस की हो गई है कि आज तक वो अपने अलायंस का संयोजक भी नहीं तय कर पाए हैं और उनके विपक्षी दल के प्रधानमंत्री पद के कौन उम्मीदवार होंगे, ये
इंडिया कहने में। नहीं तय कर पाएंगे। पहले देश के तिरंगे से नफरत, अब इंडिया के नाम से नफरत, कितना जहर बोएंगे आप लोग। आप ये बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप पहले मैं तो इंडिया कहिए, इंडिया कहिए, आप लोग वही है ना, आप लोग वही है ना, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आप लोग वही है ना, जिन्होंने तिरंगे को अपने आशीष जी, कभी नहीं लहराया। तो आप अपनी रुकिए सर, शांतिपूर्वक सुनिए और सुनने का ठीक है प्रीति जी बोलिए आप। थोड़ा विपक्ष के नेताओं को सम्मान देना चाहिए। मैंने कहा ना कि देश के यशस्वी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, मैंने कहा ना विपक्ष के नेताओं को सम्मान देना सीखिए। बिहार नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और उसी कवायद में जब ललन जी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी, जब उसमें सफल नहीं हो पाए तो आज जब उनकी इसकी भनक जब नीतीश जी को लगी तो नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह जी को विमुक्त कर दिया। तो आप ये देखिए कि जो पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं, वो स्वयं अपने ही गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है वहीं पर उनकी एक नहीं बन रही है। आप चले आइए दिल्ली में, वहाँ पर आप और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से युद्ध करने में लगी है। आप चले आइए पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जी भी है और वाम दल, उन दोनों में 36 का आंकड़ा है। आपके विधायक कहीं और से भी लड़ने के नेता कोशिश करने में लगे हैं। आप सभी दल चले जाइए, आप सपा की बात कर ले उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी ने एकदम से करारा जवाब दिया है इंडिया अलायंस को कि हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़ पाएंगे और उनके पार्टी को उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी से और उसके विपक्ष में भी लड़ा उन्होंने, उनके खिलाफ कई बातें तक उन्होंने कर डाली। अब देखिए कि नीतीश जी संयोजन का काम कर रहे हैं बिना संयोजक के पद लिए, लेकिन जब अंतिम बैठक होती है इंडिया अलायंस की तो वहाँ पर ममता बनर्जी जी खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करती हैं और समर्थन केजरीवाल जी। तो वो संयोजक के लिए नहीं करती है ना प्रीति जी, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए होता है ना। मैं बता रही हूँ और उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि वही जो संयोजक होंगे वही। आशीष जी मैं लौटूंगी आपके पास। तो मुझे लगता है पहले आशीष जी से पूछा जाए क्या वो राजकुमार अपने जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, उनको छोड़कर किसी अन्य नेता को क्या वो प्रधानमंत्री के तौर पर वो क्या पसंद करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो नीतीश कुमार जी को इंडिया अलायंस के संयोजक के पद पर वो बैठा रहे हैं और कब बैठा रहे हैं? और तीसरी बात, जब आपकी विभिन्न राज्यों में जब अपने दलों में ही नहीं आपसी दलों में बनती है तो आप नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये मैं अपने साथी प्रवक्ता आशीष जी से मैं पूछना चाहती हूँ। आशीष जी कहिए। बहुत अच्छी बात कि मैं तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो पाखंडिया लोग जितना तर्क वितर्क सब लगा रहे हैं, तर्क मैंने पहले ही कहा, नीतीश कुमार जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और कल तक नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के साथ में गलबहियां कर रहे थे, लेकिन वो जब से हमारे पास आ गए उनको पता चल गया कि मुझे चुनौती कड़क मिलने वाली है। इस वजह से ये पाखंडिया लोग जो है घबराए हुए हैं। और दूसरी चीज, अब इन लोगों की मजबूरी है कि यहाँ पे आके उलूल जुलूल की बातें तो करनी ही है, मुद्दों की तो कोई बात करनी नहीं है। तो हमारे पास अखिलेश यादव जी भी सक्षम है, राहुल गांधी जी भी सक्षम है। हाँ, इन्होंने एक बात कहा, युवराज राजकुमार बिल्कुल है, कोई दिक्कत है? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने सुना कि मैं एमए करके इतनी पढ़ाई करके भिक्षा मांग रहा था? कभी सुना आपने? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नरेंद्र मोदी जी ने, पाखंडिया के मुखिया ने हमेशा से सिर्फ हाथी फैलाने के लिए लगाया है। कोविड आ गया तो देश के सामने झोली फैला दो, मंदिर बनाना है देश के सामने झोली फैला दो। इन्होंने ये नहीं बताया कभी कि 800 करोड़ रुपए से अधिक का चंदे का पैसा रथ यात्रा के दरमियान और सोने चांदी की मिली हुई ईंटों को लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी इन लोगों ने चंदा का पैसा चोरी करने और खाने का काम किया। बिल्कुल एकदम अपने बात को वापस लीजिए आप। राम मंदिर, आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर जो अभियान पर चला है, मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ भी कह रहे हैं। सुनिए, आशीष जी, प्रीति जी मैं लौटूंगी।
मुझे राम प्रकाश पांडे जी के पास भी जाना है, उनका रुख भी करना है। राम प्रकाश जी, लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठता रहा कि ममता बनर्जी जब मीटिंग में गई तो उन्होंने खड़गे का नाम तो प्रस्तावित किया, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को ना संयोजक के लिए ना ही किसी और प्रबल दावेदार के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। अब ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी, आशीष जी रुकिए सर, प्रीति जी, मैडम इनको पता होना चाहिए, गलत बयान कर रहे हैं आप। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे राम प्रकाश जी का भी रुख करना है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुनिए तो मेरी बात को प्रीति जी, आशीष जी। आडवाणी जी तो क्या क्या बयान कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसको हम टॉयलेट नहीं करने बैठे हैं ना कि आप गलत बोल रहे हैं और उसको हम सुन। देखिए कड़वा लगा ना, ऐसे कड़वा लगता है। पहले बढ़िया से अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद यहाँ के डिबेट में भाग लीजिए। ये प्रीति जी, मैं आपको नेशनल चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ में। तो आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग के ऊपर आरोप लगाते थे राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। ITI के माध्यम से एक बात बताइए आशीष जी और प्रीति जी, मुद्दा किस बात को लेकर है? और आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तक पहुंच जाते हैं। सर 20 साल पहले की कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि भगवान श्री राम है और उनकी जन्मभूमि अयोध्या, तो भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। राम प्रकाश जी, भी नहीं मानने वाला। राम प्रकाश जी, नीतीश कुमार का नाम संयोजक पद के लिए आगे किया गया है, उन्हें संयोजक का इंडिया गठबंधन का बनाने की बात कही जा रही है। एक तरह से पूरे गठबंधन को जोड़ के रखने के लिए एक संयोजक की भी जरूरत है। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार सारे गठबंधन को, सारे लोगों को जोड़कर रखने के लिए, दलों को एक साथ रखने के लिए सही नाम है? प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। सर आपको आवाज मिल पा रही है राम प्रकाश जी? राम प्रकाश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रीति जी, एक बात बताइए, बात किस बात को लेकर हो रही है, किस मुद्दे को लेकर हो रही है? आप कहाँ किस मुद्दे पर पहुंच जाती हैं मैम? नहीं पहुंच रही हूँ। हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के जो है वो विषय से विषयांतर हो रहे हैं और मिथ्या बयान कर रहे हैं। तो मिथ्या बयान अगर हमारी पार्टी के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जवाब उनको मिलेगा, और जो सही है उसको मैंने आपके सामने रखा है। और जहाँ तक बात है आपके इंडिया अलायंस के बारे में बात की, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमने तो सारी बातों को रखा आपके बीच में कि इंडिया अलायंस के संयोजन का काम नीतीश जी ने करने की कोशिश की और आज उनको ही नहीं बनाया गया, अभी तक तय नहीं किया गया संयोजक। के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। के त्रिपाठी जी, देखिए लगातार आप इस बात को लेकर इस बात की पहल भी करते रहे और कई बार जब भी हम डिबेट में बैठे हैं आप इस बात को प्रबलता के साथ उठा चुके हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है, चाहे वो संयोजक के लिए हो चाहे प्रधानमंत्री पद के लिए हो, इतने ज्यादा प्रबल दावेदार अगर प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकते हैं तो नीतीश हो सकते हैं। लेकिन अब जब संयोजक के लिए नाम आगे बढ़ाने की बात आई है तो क्या लगता है सर, कांग्रेस की तरफ से ये नीतीश कुमार की मौजूदगी जरूरी है या आपको मजबूरी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की? देखिए वक्ता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और इस गठबंधन के जो सूत्रधार थे नवंबर 22 से लेकर के आज तक इस गठबंधन को सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म से लाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया था। और माननीय नीतीश कुमार के अगर पहले ही संयोजक कांग्रेस ने बना दिया होता या अन्य दल मिलकर के बना दिए होते तो आज तस्वीर हिंदुस्तान की कुछ और होती। हमारा विपक्ष इतना मजबूत होता कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सक्षम हो जाते। लेकिन आते आते बड़ी देरी कर दी। एक फिल्म आई थी जनाब, आते आते बड़ी देर कर दी। तो ये हमारे गठबंधन के लिए बहुत देर में लिया गया फैसला है। और माननीय नीतीश कुमार को मैंने बार बार आपसे कहा, आप भी इससे सहमत है, हिंदुस्तान की राजनीति में
18 वर्षों तक लगातार बिहार का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है। और 3 बार वो केंद्र में सत्ता में रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। आज हिंदुस्तान की जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो तमाम दल उससे डरते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई डलवा ले। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच करा ले। लेकिन डर उनको है जो भाई उसमें चोरी की हुई, जो पकड़े जाएंगे वो जेल त्रिपाठी जाएंगे। जी, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का वो दाव काम कर गया। आपको लग रहा है कि जैसे ही जेडीयू नेतृत्व में बदलाव हुआ और इस बात की सुगबुगाहट होने लगी कि अगर नीतीश कुमार को किसी तरह का संयोजक नहीं बनाया जाता है या उन्हें आगे नहीं रखा जाता है, तो किसी न तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये दाव काम कर गया, ये अफवाह काम कर गई। देखिए वक्ता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का मीटिंग था, इसको आप समझती है कि 2 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था। अब उस कार्यकाल के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे प्रस्ताव आया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे निवर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय ललन सिंह जी ने, उन्होंने इस्तीफा के साथ ये दिया कि अगर आगे चुनाव लड़ना है बिहार में या अन्य प्रदेशों में, तो उसके लिए सबसे मुफीद चेहरा माननीय नीतीश कुमार हो सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की? देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत हमारे माननीय नीतीश कुमार ने कई बार चेताया भाई, सबको लेकर के कई बार कहा कि भाई इसको मीटिंग को आगे बढ़ाइए, संयोजक तय करिए, चेहरा तय करिए, तभी तो लड़ाई हम लड़ेंगे। आगामी लड़ाई तभी तो लड़ेंगे, अगर बगैर चेहरे के, बगैर संयोजक की लड़ाई कैसे होगी? ठीक है, राम प्रकाश जी, का कोई संयोजक होना चाहिए। जी बिल्कुल। राम प्रकाश जी, जाते जाते आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं एवं आपके चैनल के सभी कार्यकर्ता और जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको नए साल की मुबारकबाद। और हमारे ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम, तो संयोजक कोई भी हो सकता है, हमें तो पहला मुद्दा है हमारा कि जीत के आना। हम उसके लिए अपनी प्रस्तुति लेंगे, उसके लिए जोर तोड़ से लड़ेंगे और इस भाजपा सरकार को जो जन विरोधी नीतियों पर चल रही है उसे हराएंगे। इसके बाद जी बिल्कुल। आशीष जी, कितनी बार चेताया गया नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन एक बार भी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि जल्द से जल्द संयोजक तय कर देना चाहिए? के त्रिपाठी जी ने कहा अभी देश के गांव के आखिरी छोड़ के पड़ाव तक कांग्रेस पार्टी का विस्तार है। राज्यों में चुनाव थे, नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थी हर जगह पे जाना। और दूसरी चीज की, इसके बावजूद आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी, हमने पहले कहा कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के मुख्य सूत्रधार हैं, और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, हमारे प्रीति मैडम के अनुसार हमारे राजकुमार जी ने जैसे ही कमान अपने हाथ में उठाई, सबसे पहला फोन उन्होंने नीतीश कुमार जी को ही लगाया। उसके बाद से काम आगे बढ़ा और देखिए 2 नाम आपके सामने आ चुके हैं। कुछ हमारे सहयोगी दलों ने खड़गे साहब का नाम सुझाया, बाकी लोगों ने अब कुछ सुझाव जो हम लोग के अंदर से आया है और जो चल रहा है नाम की चर्चा संयोजक के रूप में नीतीश कुमार जी की है। निश्चित तौर पर आपको अब हमारे युवराज का काम देखने को मिलेगा और इंडिया गठबंधन बड़ी रफ्तार के साथ आगे जाएगा। ठीक है आशीष जी, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। प्रीति जी, तय करेगा। आखिरी प्रतिक्रिया जाते जाते आपकी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के आपसी या खींचातान में अभी तक नीतीश जी को संयोजक की कुर्सी नहीं मिली है और बिहार से इसकी पृष्ठभूमि बननी है, क्योंकि तेजस्वी जी को यहाँ सीएम बनाना है। सीएम पद नीतीश जी से खाली करवा के उन्हें केंद्र की राजनीति में लालू जी भेजना चाहते हैं और नीतीश जी भी ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर अब विपक्षी खासकर कांग्रेस को प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार
और इंडी अलायंस के संयोजक ठीक की है। घोषणा, ठीक है। उनके नाम की घोषणा जल्द माफ से जल्द कीजिएगा कर आशीष दी जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार दबाव की राजनीति का जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, क्योंकि 4 बार की मीटिंग के बाद भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में कांग्रेस ने ये तय नहीं कर पाया कि आखिर गठबंधन को संभालने के लिए जिस कड़ी की जरूरत है वो नाम कौन होना चाहिए। फिलहाल अब इस बात की पटकथा लिखी जा चुकी है और अब जल्द ही नीतीश कुमार के नाम पर संयोजक के पद के तौर पर उन्हें बिठाया जा सकता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।